नमस्कार दोस्तों, मार्गदर्शन पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसी पूजा पाठ होते हैं जो कि बहुत शीघ्र फलदायी होते हैं। तो इस पूजा में हनुमान जी का नाम आता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है सभी तरफ से निराश होकर के लौट आया है तो वो हनुमान जी की शरण में जाए। और दोस्तों, हनुमान जी को ऐसा वरदान भी माता सीता ने दिया है कि जहाँ पे राम कथा होती है वहाँ पे वो आ जाते हैं और आने के बाद अपने भक्तों का संकट दूर कर देते हैं। और दोस्तों, जो व्यक्ति प्रतिदिन अपने दिनचर्या में हनुमान चालीसा को शामिल किया, हनुमान चालीसा का पाठ करता है, उसके संकट भी स्वयं हनुमान जी दूर कर देते हैं। और कलयुग में उनको जीवित देवता माना जाता है, प्रत्यक्ष देवता माना जाता है कि इनकी पूजा करने से जो है वह व्यक्ति के संकट बहुत शीघ्र दूर हो जाते हैं। पर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी पूजा हनुमान जी स्वीकार ही नहीं करते हैं, या व्यक्ति न कहकर आप ऐसे आचरण वाले व्यक्ति कह सकते हैं। कुछ ऐसे आचरण वाले व्यक्ति हैं जिनकी पूजा को हनुमान जी स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि वो कौन से व्यक्ति हैं या कौन से उनके आचरण हैं, ऐसे आचरण वाले की पूजा हनुमान जी स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहला आचरण है मांसाहार। तो अगर आप हनुमान जी का व्रत रखते हैं या फिर आप प्रति मंगलवार नियम बनाए हैं कि आप प्रति मंगलवार मंदिर जाएंगे, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएंगे, भोग चढ़ाएंगे, या फिर शनिवार को जाएंगे, तो दोस्तों देखिए, मंदिर बहुत अधिक पवित्र स्थान माना जाता है। तो इसकी अगर आप व्रत रखते हैं या नहीं रखते हैं, आपको एक दिन पहले से ही सफाई और अपने आहार की शुद्धता का बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। आपको पूरी तरह से साफ और शुद्ध आहार ही लेना चाहिए, चाहे आप व्रत रखते हो या न रखते हो, सिर्फ मंदिर जाते हो तो भी आपको अपने आहार पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, हमारे शास्त्र में भी इसका प्रमाण मिलता है कि अगर कोई व्रत जो है आपको एक दिन बाद रखना है तो आपको अपने आहार पे ध्यान एक दिन पहले ही दे देना चाहिए, यही सही नियम है। तो अगर जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह सोमवार के दिन मांस भक्षण करेगा और मंगलवार के दिन पूरी तरह से पवित्र होकर मंदिर जाएगा तो भी वो पवित्र नहीं माना जाता है। तो इस बात का भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अगर आप मंदिर जाते हैं या व्रत धारण करते हैं। अगली चीज़ है मिथ्या भाषण। मिथ्या भाषण करने वाले की पूजा पाठ भी हनुमान जी स्वीकार नहीं करते। मिथ्या भाषण का अर्थ होता है झूठ बोलना, कपटी छली व्यक्ति। देखिए, झूठ अगर आप अपने काम के लिए, अपने फायदे के लिए, फायदे का मतलब कि आप अपना ऐसा कोई फायदा सीधा न करें जिससे किसी और को नुकसान होता है। बाकी अगर आपका रोजी रोजगार है, व्यवसाय है, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता है, लेकिन अगर आप अपने छल और कपट से दूर नहीं भागेंगे तो हनुमान जी आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों, सुंदरकांड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि निर्जल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यानी निर्मल मन वाला ही मुझे प्राप्त कर सकता है और छली कपटी व्यक्ति जो है वह मुझे प्राप्त नहीं कर सकता है। तभी तो दोस्तों, हमें पूजा पाठ करने से ऐसा आचरण करने पे हमारा मन जो है विवश हो जाता है कि हमारे मन से छल कपट और समस्त दोष समाप्त होते हैं। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आप अपना मन भी जो है निर्मल रखिए, शुद्ध रखिए, तभी जाकर के आप हनुमान जी की पूजा को जो है वह पूजा से जो लाभ लेना चाहते हैं वो लाभ ले लें। और दोस्तों, आप सभी को पता है गीता में भी कहा गया है कि अपना कर्म कीजिए, कहीं छल कपट और धोखे से किसी को कुछ मिला नहीं है, और जो मिलता भी है वो बहुत जल्दी चला जाता है। तो अपने कर्म को शुद्ध रखिए, अपने मन को शुद्ध रखिए और मिथ्या भाषण से बिल्कुल बचिए। और दोस्तों, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप मंदिर जाते हैं या फिर आप हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अब कारण भी आपको पता है कि हनुमान जी जो हैं वो बाल ब्रह्मचारी हैं, और बाल ब्रह्मचारी हैं इसलिए कहीं कहीं पे ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियां इनकी पूजा नहीं कर सकती हैं। पर दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। स्त्रियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, हनुमान जी को अपना पुत्र बना सकती हैं या फिर हनुमान जी की माता बन सकती हैं, बात वही है। तो देखिए, बस मनाही क्या होती है स्त्रियों की पूजा करने में, वो अभी आप आगे जानेंगे। तो बिल्कुल बाल ब्रह्मचारी हैं हनुमान जी, तो इनकी पूजा जो है बिल्कुल सात्विक तरीके से करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है आपको। ब्रह्मचर्य जो है आपका खंडित नहीं होना चाहिए, चाहे आप हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, चाहे हनुमान जी का व्रत रखते हैं। तो और अगर इन नियमों का पालन जो व्यक्ति नहीं करता है फिर उसके पूजा और व्रत का कोई लाभ उसे नहीं मिलता है।
अगली और चौथी बात है कि जो व्यक्ति श्री राम जी की पूजा नहीं करता है और हनुमान जी की पूजा करता है, उसकी भी कामना बहुत जल्दी सिद्ध नहीं होती है, बहुत समय लगता है। यानी देखिए, कारण ये है कि हनुमान जी के आराध्य देव जो है वह श्री राम जी है, और जो व्यक्ति सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेगा और श्री राम जी को भोग लगाएगा, पूजा करेगा, तभी जा करके उसकी पूजा जो है स्वीकार होती है। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप जहाँ पे हनुमान मंदिर जाते हैं वहाँ पे चाहे छोटी मूर्ति या बड़ी मूर्ति, सीताराम जी की मूर्ति भी जरूर होती है, तो सबसे पहले आपको सीताराम जी को भोग लगाना है, उनका पैर छूना है। जितनी पूजा कर सकते हैं आप सीताराम जी की भी पूजा जरूर करें, और ऐसा करने के बाद ही हनुमान जी की कृपा आपको बहुत जल्दी प्राप्त होती है। तो कभी भी चाहे आप घर में करें या मंदिर में करें, घर में भी करें तो आप ध्यान रखें कि सर्वप्रथम जो है श्री गणेश जी की पूजा होनी चाहिए, और उसके बाद माता सीता और श्री राम जी की पूजा होनी चाहिए, उसके बाद आप गणेश जी की पूजा करें। देखिए, पूजा में कोई बहुत बड़ा आडंबर भी नहीं करना है आपको। सिर्फ अगर आप मंदिर जाते हैं तो आप पैर छू करके जो प्रसाद है आपका या फूल है, आप हनुमान जी, श्री राम जी और माता सीता को चढ़ा दें। घर भी करते हैं तो वही बातें हैं, कोई बहुत बड़ा आडंबर नहीं करना है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप हनुमान जी की पूजा से पहले श्री राम जी का नाम लें और उनके अपने हृदय में उनका चिंतन करें। इससे भी आपकी पूजा के समान ही आपको लाभ मिल जाता है। लेकिन आपको पूजा से पहले एक बार सीताराम का नाम जरूर लेना है। और अगली और महत्वपूर्ण बात है, जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए। देखिए, किसी को सताना, परेशान करना या जीव हत्या, ऐसा रामायण में लिखा है कि अगर जीव हत्या करता है व्यक्ति तो चाहे कितनी भी पूजा कर ले, लेकिन उसको उसकी पूजा का लाभ नहीं मिलता है, यहाँ तक कि भगवान उससे प्रसन्न ही नहीं होते हैं। तो जीव हत्या कभी नहीं करना चाहिए। और अगली और महत्वपूर्ण बात यह भी है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति खूब पूजा पाठ करता है, खूब धर्म नियम सब कुछ करता है, पर उसके बड़े और गुरुजन उससे नाराज हुए तो उसकी पूजा पाठ और उसके अच्छे कर्मों का फल जो है वह बिल्कुल तिहाई बच जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसके साथ साथ अपने बड़े बुजुर्गों का भी ध्यान रखें। जितना हो सके आप उनकी भी सेवा करें और उनका भी आशीर्वाद लें। ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। अब देखते हैं कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा किस प्रकार करें। तो दोस्तों देखिए, कहीं कहीं पे कहा जाता है कि हनुमान जी की पूजा जो है महिला नहीं कर सकती। ऐसा कुछ नहीं है, कोई दोष नहीं है। महिलाएं हनुमान जी की पूजा बिल्कुल करें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे तो उनके कष्ट कैसे दूर होंगे। समस्त ग्रह जो हैं वह जैसे पुरुषों को परेशान करते हैं वैसे महिलाओं को परेशान करते हैं। जैसे शनि देव को ही ले लीजिए। शनि देव की पूजा अगर आप बाहर पीपल के पेड़ के पास नहीं जाके कर सकती हैं तो आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। क्योंकि दोस्तों शायद आपको पता होगा कि जब लंका जलाने गए थे हनुमान जी, तो वहाँ पे उन्होंने शनिदेव को बंधक बना हुआ पाया। रावण उनको बंधक बना के रखा हुआ था। तो रावण के कैद से हनुमान जी ने शनिदेव को मुक्त कराया। तब शनिदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि हे प्रभु, मेरी महादशा अंतरदशा में जो व्यक्ति जो है वह आपकी भी पूजा करेगा, यानी हनुमान जी की भी पूजा करेगा, मैं उससे प्रसन्न होऊंगा और उसको अति शीघ्र जो है वह मन वांछित फल प्रदान करूंगा। यानी हनुमान जी की पूजा करने वाले से भी शनि के करने वाले को भी शनि जो है परेशान नहीं करते हैं, किसी प्रकार का कष्ट नहीं देते हैं। तो महिलाएं भी ये पूजा, हनुमान जी की पूजा करके अपने कष्टों को बिल्कुल समाप्त कर सकती हैं। अब महिलाओं को हनुमान जी की पूजा करते समय दो विशेष बातों का बहुत अधिक ध्यान देना है। पहली बात यह है कि मूर्ति का स्पर्श कभी नहीं करना है। घर में अगर आप छोटा सा फोटो रखे हैं तो आप मूर्ति रखे हैं तो आप उसको स्पर्श कीजिए, टीका लगाइए, किसी प्रकार का दोष नहीं है। पर जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित बड़ी मूर्ति होती है हनुमान जी की, वहाँ पे अगर आपको चोला चढ़ाना हो या कुछ चढ़ाना हो तो आप पुजारी जी की मदद से या फिर किसी और की, आप अपने परिवार के सदस्य की मदद से, जो पुरुष हो उनकी मदद से आप ये पूजा कराएं। कभी भी मूर्ति को हाथ न लगाएं। और महिला हो या पुरुष, मेरा कहना तो यही है कि किसी को भी हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करना नहीं चाहिए। अब कारण ये है कि देखिए, पुरुष अगर उन्हें पता हो कि वो पूरी तरह से साफ शुद्ध हैं तो वो मूर्ति को स्पर्श कर सकते हैं, किसी प्रकार का दोष नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मंदिर जाते हुए अगर आप अपनी गाड़ी में जाते हैं तो उसमें भी ये गारंटी नहीं होती है कि जिस सीट पे आप बैठे हैं वो पूरी तरह से शुद्ध हो। तो बस यही सब बातें
है, अगर पुरुष को पता हो कि वो पूरी तरह से शुद्ध हो, फिर ही वो हनुमान जी की मूर्ति को स्पर्श करें। और अगर आप पैदल मंदिर जाते हैं तो रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ती हैं जो पैरों के नीचे आती हैं, जो अशुद्ध मानी जाती हैं। तो उस स्थिति में कितना भी पैर धोते हैं, हमारा शरीर अशुद्ध माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में भी मूर्ति को स्पर्श करना सही नहीं माना जाता है। तो मूर्ति को तभी स्पर्श करें जब आपको पता हो कि आप पूरी तरह से साफ और शुद्ध हो, क्योंकि हनुमान जी की मूर्ति जो है बहुत ज़्यादा पवित्र मानी जाती है। तो बस इसीलिए इनकी मूर्ति को स्पर्श करने की मनाही होती है। और अगली चीज़ है, महिला को ये भी ध्यान देना चाहिए कि रजस्वला होने पर बिना सिर से स्नान किए उन्हें मंदिर नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर से घर में भी हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। पूरी तरह से साफ शुद्ध होकर के और कम से कम 2 बार अपने बालों को अच्छी तरह से धोने के बाद ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, और अन्यथा हनुमान जी की पूजा आप न करें। अब दोस्तों, हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करें जिससे हनुमान जी जो है वह अति शीघ्र हमसे प्रसन्न हो जाए। दोस्तों, मैं वीडियो के शुरू में भी बताई हूँ कि हनुमान जी जो है वह समस्त कष्टों को हरने में पूरी तरह से सक्षम है। ऐसा उनको आशीर्वाद है। इसके लिए एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति जो है ठान लेता है वो सब कुछ कर लेता है। तो अगर आप ठान लें तो प्रति मंगलवार और शनिवार को आप हनुमान जी की पूजा घर में विधिवत करें। विधिवत का मतलब कि अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं तो संपूर्ण सुंदरकांड का पाठ आप चमेली के तेल का दिया जलाइए, हनुमान जी को बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाइए। भोग लगाते समय आपको ये ध्यान देना है कि भोग में तुलसी की पत्तियां जरूर डालें, क्योंकि अगर तुलसी की पत्तियां आप नहीं डालते हैं तो हनुमान जी आपकी भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। तो तुलसी की पत्तियां रखें और रखने के बाद आप हनुमान जी को भोग लगाएं और चमेली के तेल का दिया जलाएं। उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करने के बाद और आपको हनुमान जी की आरती जरूर करनी है। अब ये आरती आप पूरे घर में घुमाएं। घर में घुमाने से घर का वास्तु दोष भी समाप्त होता है और पैसे रुपए या लड़ाई झगड़े की जो भी स्थितियां हैं बिल्कुल सामान्य हो जाती हैं। तो आपको ऐसा जरूर करना है। और दोस्तों, हनुमान जी किस भोग से बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं तो आप सभी को शायद पता होगा कि बूंदी के लड्डू चढ़ाने से जो है हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये भी लिखा हुआ है रामायण में कि अगर आप कुछ नहीं चढ़ा सकते हैं तो मात्र 1 तुलसी का पत्ता चढ़ाने से भी हनुमान जी संतुष्ट हो जाते हैं और जातक से प्रसन्न हो जाते हैं। तो अगर आप बूंदी के लड्डू का भोग चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं चढ़ा सकते हैं तो आप चना जो काले वाले चने आते हैं उनको भिगोकर गुड़ के साथ तुलसी की पत्तियां डाल करके भी चढ़ाएंगे तो ये भी हनुमान जी का प्रिय भोग है। आप इसे भी चढ़ा करके हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही सारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी जो मुझे आपको देना था। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।